ये कि कोई भी अगर एक्टिविटी है तो उसका इनपुट जब हम दे रहे हैं तो उसका आउटकम भी आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे सेशन की बात कर रहे हैं तो इस सेशन से ये होगा कि वहाँ की जो कम्युनिटी है हमारी है वो अवेयर हो जाएगी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी कोई मसला है। और जी एस्टिमेटेड हमारे यहाँ पे 60 हमने 60 तो सेशन कर और जो बेनिफिशरी जो इसके होंगे जो आउटकम में हम देख रहे होंगे तो कम से कम ये हम 20 से 25 लोगों की एक मीटिंग कर रहे होंगे तो उसके और इसके बाद अगर हम देखें कि मीटिंग विद स्टेक होल्डर तो वही चीज़ें जो कम्युनिटी से आ रही होंगी। तो जब हम स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी 10 मीटिंग कर रहे होंगे इनके साथ भी ये भी 10 से 15 लोग होंगे स्टेक होल्डर्स के अंदर। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऑब्जेक्टिव हमारा वही होगा कि जो कम्युनिटी की मसाइल सामने आए उसको हल करने के लिए इनका आउटकम कैसे आउटपुट कैसे आ सकता है, जो इनपुट देंगे वो कम्युनिटी के अंदर कैसे। तो उसके बाद हम इसे क्या है ये तो अभी कर लिया इसको दोबारा क्यों कर रहे हैं? जैसे बताइए तो इस तरह से हम कम से कम भी तो तकरीबन 20 से 25 ही नहीं इसकी हम आउटकम की बात करें तो कितने हमारे बेनिफिशरी जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे होंगे तो उसकी हम बात करें। जब हम इसके बाद अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर अगर 250 बच्चे हैं 300 बच्चे हैं तो वो हमारे बेनिफिशरी डायरेक्टली उसका आउटकम हो रहा होगा, बच्चों को बेनिफिट हो रहा होगा और टीचर्स भी इसके अंदर होंगे। और अगर हम इसके अंदर बात करें थिएटर की तो थिएटर कम से कम हम 100 लोगों के साथ एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो कम्युनिटी के 100 लोग हैं जी 500 जो डायरेक्टली आ जाएंगे 100 बंदे हैं और फिर हम उसी को कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पे भी लेके जाएं ताकि वो और लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमने सोशल सर्विस मैसेजेस जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस मैसेजेस वो हम 5 रिकॉर्ड करेंगे और उसको बार बार रिपीटली चलाते रहेंगे। उसके अंदर हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, हमारे पास फेसबुक भी है और जितना भी टूल हमारे पास है FM पे उसके ऊपर हम कर रहे होंगे। इसी के अंदर हम IC मटेरियल भी प्रिंट करवा रहे होंगे जिसके ज़रिए हम पूरी जो हमारी 5 कमेटियाँ हैं या यूनियन काउंसिल हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इस तरह से मुझे लग रहा है कि अगर एक यूनियन काउंसिल में 20,000 की आबादी है तो वहाँ तक कम से कम हम 5 से 7,000 लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा रहे होंगे। आगे चले। इसके बाद हमारा है रिसोर्स रिक्वायर्ड है इसमें जी हमें ये जो सारी एक्टिविटी हो रही होंगी तो इसके अंदर जो रिसोर्स लग रहे होंगे जाहिर सी बात है काम करना है तो उसमें हमारे पास जो HR की 10 पर्सन हमने इसके अंदर एंगेज किए हैं जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या प्रोग्राम मैनेजर होगा और बाकी हमारे सोशल मोबिलाइज़र और एडमिन और उसके बाद फाइनेंस एडमिन जो होगा वो शामिल होंगे। उनकी जो कास्ट हमारे पास आ रही है वो तकरीबन 21,30,000 और उसके बाद हमारे पास है नीचे है ये इसी के अंदर है। उसके बाद हमें व्हीकल चाहिए क्योंकि हमें ग्राउंड पे जाना है तो डेली बेसिस पे उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं तकरीबन 11,40,000 रुपये क्योंकि 60,000 हमने इसका डाला है रेंटल मंथ का और 5,000 डेली फ्यूल का जो है ना वो उसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएँ तो लॉजिस्टिक जो है वो इसके अंदर हमारे यूटिलिटी बिल्स आ जाएंगे और कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो सारी चीज़ें हैं वो 1,20,000 रुपये हमने इसमें डाले हैं जी। और उसके बाद एक्टिविटी ऑफिस रेंट हमने 50,000 क्योंकि अगर हम यहाँ पे बनाते हैं शहर में तो इतने से कम का कोई ऑफिस मिलता नहीं है जहाँ पे 10-15 लोग बैठ सकेंगे। उसके बाद एक्टिविटी का बजट हमने जो कॉस्ट डाली है जो चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस हम स्कूल की बात कर रहे थे पिछली एक्टिविटी में तो वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया जो है हमें उनके लिए चाहिएगा 20,000 पर स्कूल के लिए। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस में क्या आइडिया है? अभी जब एक्टिविटी हमने बताई थी वही है ये कि हम उसको पेंटिंग के ज़रिए या उसके अंदर चीज़ें लेके जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम थिएटर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो थिएटर एक्टिविटीज़ में लॉजिस्टिक हमें वहाँ पे टेंटिंग करानी है कुछ तकरीबन 100 बंदों के लिए और रिफ्रेशमेंट भी होगा जूस वगैरह।
तो ग्रुप भी होगा तो उसमें 75,000 जो है पर एक्टिविटी का हमने इसमें अंदर डाला है, 3,75,000 रुपये। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सोशल सर्विस मैसेजेस जो हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग होनी है, उसमें 2-4 एक्टिविटी हमारे साथ होंगे। तो फी और उसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपये डाली है, 75,000 रुपया 5 सर्विस मैसेज बन जाएंगे हमारे पास। जॉइंट डिपार्टमेंट की जो मीटिंग्स हैं उनका हमें 5,000, क्योंकि रिफ्रेशमेंट ही वहाँ पे हमें चाहिए कि उनको एंगेजमेंट करने के लिए, तो वो उस हिसाब से डाला हुआ 6 महीने का प्रोजेक्ट है हमारा टोटल। और उसके बाद कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, वो भी इसी तरह से 5,000 का हमारा बजट होगा, जिसमें रिफ्रेशमेंट ही है। सी जो कमेटी हमारी होंगी उनके साथ जितनी भी हमारी मीटिंग होंगी वो भी 5,000 रुपये के हिसाब से हमने इसमें डाला है। और अवेयरनेस सेशन जो है वो उसके भी 5,000 रुपया फर्स्ट सेशन से डाले हुए हैं। तो इसलिए इस तरह से हमारा ये जो टोटल बजट बनता है 50,90,000 रुपये का बनता है। मजीद जो है इसके हवाले से बात करेंगे आप। बजटिंग के बाद मेन जो पहले है एक्चुअली मेरे ख्याल में उस टाइमलाइन के मुताबिक जो गाइडलाइंस दी गई थी उसके मुताबिक अब टाइमलाइन ये है कि ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है। इस 6 मंथ में अब आगे का जो वो था गाइडलाइन थी वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन थी। तो मॉनिटरिंग इंटरनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वो तो साथ साथ ही हो रही होती है। मीन इंटरनल जो होती है, एक्सटर्नल होगी वो एक्सटर्नल जो हमारी मीन एक कमेटी पहले हम बनाएंगे 3 मेंबर्स इंटरनल उसके लिए, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। एक्सटर्नल जो इवैल्यूएशन और या मॉनिटरिंग होगी हमारी वो ज़ाहिर क्वार्टरली हो रही होगी और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट।